What's up, listeners? Welcome back to the Talking Titans podcast, a show where we talk anything and everything. You name it, we got it. So, my name is Sriraj, and I'll be your host for today. Talking about this podcast, this is a very special podcast for us. And ये क्यों है? क्योंकि ये आज हमारा सबसे पहला कोलैब वीडियो है. We are collabing with a channel called as KJ Enma. So KJ Enma, please introduce yourself. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केजे एनमा और आज शायद मुझे पहली बार हिंदी बोलते हुए देख रहे होंगे. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं भी टॉकिंग टाइटन्स की तरह एनिमेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं. सो मेरे साथ मेरे टीममेट आए हैं शुभम. हेलो गाइस, दिस इज शुभम. मैं केजे एनमा की यूजुअल स्क्रिप्टिंग और बैक हैंड प्रोसेस में हेल्प करता हूँ. तो दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें इंट्रो में. तो थैंक यू KJ Enma. इसके अलावा हमारे साथ है राजवर्धन, जिसको आप मांगा पॉडकास्ट से जानते होंगे. Along with him is Jerin, who basically voices Anime Chan. He is quite popular guy. KJ Enma, we would like to know whether how much anime have you watched? What are your favorite anime? And more about your channel, please. सो पहले जैसे आपने पूछा कि मैंने कितने एनिमे देखे हैं, तो बेसिकली मेरे एनिमे वॉच करने की जर्नी चालू हुई थी बैक देन इन 2012. तब तो एनिमेक्स नाम का चैनल आता था. तब मुझे कम्प्लीटली आइडिया नहीं था कि इसे आप कार्टून नहीं एनिमे कहते हैं, क्योंकि हर एक इंडियन के दिमाग में यही होता है कि आप जो देख रहे हो कार्टून है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम जहाँ रहते हैं इसे कार्टून ही क्लासीफाई किया जाता है. जहाँ के आप कोई भी बंदे के पास जाओ, उससे पूछो कि मैं क्या देख रहा हूँ, आप वो एनिमे नहीं देखा, वो उसे कार्टून कहेगा, जो हमें एनिमे कम्युनिटी को सबसे बुरा लगता है. तब जाके धीरे धीरे तब नेट आया, फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ को है ना एनिमे कहते हैं, कार्टून नहीं कहते. तब मैंने सबसे पहले जहाँ एनिमे तो सब पहले से ही देख रहे हैं आप, डोरेमोन, शिनचैन, तो हमारी हिस्ट्री एनिमे से भरी है, पर हम उन्हें अभी भी कार्टून कहते हैं. तब मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम देखें और इसे क्या कहते हैं. मैंने नेट पे सर्च किया. तब मेरा सबसे पहला एनिमे था हायाते द कॉम्बैट बटलर, हायाते नो गोतोकू. वो जो मैंने देखा था एनिमैक्स पे. मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बाद देखा जाए. मैंने देखा और फिर मुझे इसे एनिमे कहते हैं. वो कोई इतना कोई खास एनिमे था आज के कंपैरिजन में, आज के जैसे लेवल के एनिमे आ रहे हैं, पर फिर भी मुझे काफ़ी पसंद आया. And thus my journey started of watching anime, and I've watched a lot of animes. It's like nearly 200, not crossed over, but soon I will cross over it. हमारा चैनल जो है, जो आपने पूछा, हमारा चैनल मोस्टली हम म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स उसमें आने वाला है, जिसमें हम एक ऐसा विजन रखते हैं कि जहां हम एनिमे को एक अच्छे और बेटर वे से हम एक्सप्लेन करें, और वो भी हमारे ओन तरीके से. मैं अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको जरा आपके वीडियो के अंदाजे से रिफ्रेम करता हूँ और वो आपको पूछता हूँ जी. तो बेसिकली अभी 2-3 महीने से वायरस चांद घूम रही है. हाँ, तो यान्दरे जैसे सबके पीछे पड़ी हुई है, उसकी वजह से आपको आपके चैनल को क्या तकलीफ हुई है, प्लीज बताइए. बेसिकली आप अगर तकलीफ की बात करें तो तकलीफ ऐसा कुछ हुई नहीं है. अभी भी हम जैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, पर तकलीफ ऐसा हम देखा जाए तो फिर जैसे लोग आजकल है ना एनिमे को थोड़ा कम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसे लोग एनिमे पे ध्यान नहीं दे रहे. ऐसा अगर आप लोगों की पर्सपेक्टिव से कहा जाए कि ये वायरस की गलती नहीं है, ये वायरस ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है लोगों के दिमाग में, उस वजह से शायद अगर आप कह सकते हो वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ऐसी है कि लोग आजकल सिर्फ एनिमे देख रहे हैं, आजकल वो वेब सीरीज भी देख रहे हैं, आजकल वो अलग अलग तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, वो अपने आप को अलग अलग दिमाग में इन्वॉल्व कर रहे हैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले अगर आप एनिमे देखते हो तो फिर आप उसको 4-5 घंटे अच्छे से सिर्फ एनिमे को डिवोट करोगे. अब यूट्यूब पे भी जाओगे तो आप एनिमे ही देखोगे और उसके रिलेटेड स्टफ देखोगे. बट आजकल ऐसा नहीं है. आजकल आप बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो और अलग अलग चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो. इस वजह से शायद मेरे चैनल को जितने एक्सपेक्टेड व्यू है शायद वो मिलने रहे, पर ऐसा कुछ नहीं. अभी भी हमने शुरुआत की है, अभी भी हमने कुछ इतना ज़्यादा हासिल नहीं किया, और आप लोगों की मेहरबानी के हिसाब से हम आगे और जाएंगे और अपने चैनल को और ग्रो करेंगे. ऐसा सच कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है हमें भी. अभी मेरे साथ शुभम भी जुड़े हुए, शायद वो भी हमारी ऐसे बात होती रहती है. हमारी भी इस बात में ये भी सहमति है कि अभी भी हमें कोई इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं है, और अगर होगी भी तो हम इसे पार करेंगे और लोगों को एकदम बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे. So anyway, moving onward toward the next question.
मैं ये कहना चाहूँगा कि वी लाइक टू डू स्टफ डिफरेंटली ऑन दिस चैनल। सो बेसिकली बहुत से लोग आपको पूछेंगे कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है और आपको उलझन में डाल देंगे। एट दिस चैनल हम आपको ये पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है। सो या प्लीज़ आंसर है। तो अगर आप मुझे पूछे कि मेरा फेवरेट जॉनर कौन सा, देन आई हैव टू डेफिनेटली गो विद कॉमेडी। बट अगर यहाँ मुझे थोड़ी फ्रीडम मिली जाए या फिर मैं थोड़ा चूज़ कर पाऊँ तो डेफिनेटली मैं कॉमेडी के बाद इच्छी और स्लाइस ऑफ लाइफ को प्रेफर करूँगा। बट एट द मोस्ट मुझे कॉमेडी ज़रूर पसंद है, जस्ट बिकॉज की कॉमेडी ऐसा एक जॉनर है जो आपकी लाइफ के सारे टेंशन और दुख दर्द को दूर कर देता है। क्योंकि अच्छी और मज़ेदार चीज़ देखना किसी को नहीं पसंद, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको अच्छी चीज़ें देखना पसंद है, सबको हंसना पसंद है, सबको हंसाना पसंद है। इसलिए ये मेरा रीज़न है कि मुझे कॉमेडी जॉनरा सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसके अगर थोड़ा इच्छी भी डाल दो और स्लाइस ऑफ लाइफ हो, जैसे अभी करंटली उज़ाकी चान चल रहा है, उस तरह का एनिमे या उस तरह का जॉनरा का एनिमे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उज़ाकी चांद से पिकअप करते हैं सीधा, वन ऑफ माई फेवरेट है वो भी इस सीजन का। बट मैं कॉमेडी इज सेकेंडरी प्रेफरेबल। मेरा फेवरेट जॉनर तो वैसे स्लाइस ऑफ लाइफ है एंड ड्रामा एडिट। स्लाइस ऑफ लाइफ और ड्रामा के साथ जो भी कॉम्बिनेशन हो मैं हर वो एनिमे कंज्यूम कर लूँगा। और वन ऑफ माई फेवरेट इसलिए ओरेगाइरो है। अगर आपको पता है इस सीजन चल रहा है सीजन 3 फाइनल सीजन, तो हाइप अच्छी है ओरेगाइरो की, मस्त चल रहा है। ओके सो मेरी टेस्ट काफ़ी अजीब है। मेरे को रोमांस और ट्रैशियस्ट एनिमेज देखने अच्छे लगते हैं। इट डज नॉट मीन कि रोमांस ट्रैश है या ट्रैश रोमांस है, बट मैं कैसे बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया एनिमे देखना, मुझे तो माई एनिमलिस्ट पता नहीं था, वेबसाइट पता नहीं था। मैं रैंडमली जाके ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर या फिर जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उन पर रैंडमली कुछ भी एनिमे देखता था एंड मोस्ट ऑफ देम वर रियली ट्रैशी एनिमेज। सो एक काइंड ऑफ एफिनिटी हो गई ट्रैशी एनिमेज की तरफ। सो वो अभी तक छूटा नहीं। सो मेरे को ट्रैश बहुत पसंद है। सो माई फेवरेट जॉनरा वुड बी ट्रैश। ओके, अगर मेरी बात कहो तो एनीमे तो मेरे लिए एक एस्केप रियलिटी है। सो काइंड ऑफ मुझे ये रेगुलर बोरिंग लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं एनीमे देखता हूँ। तो उस हिसाब से तो मेरा फेवरेट जॉनरा है इसेकाई और एडवेंचर काइंड ऑफ। सो लाइक इसेकाई इज लिटरली एन एस्केप रियलिटी मेड इनटू एन एनीमे। सो आई एंजॉय दैट अ लॉट बिकॉज क्योंकि मतलब रियल लाइफ मेरे लिए काफ़ी बोरिंग है और उसमें थोड़ा कुछ अलग हो जाता है तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और वही मैं एनिमे में ढूंढता हूँ जो मुझे रियल लाइफ में नहीं मिलता। वेल सॉरी दैट वाज डार्क बट ओके, अगर अभी मैं होस्ट हूँ फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अभी क्या करें, इस चैनल पे सब चलता है। सो अगर मेरा फेवरेट जॉनरा पूछा जाए, सो आई एम नॉट क्वाइट चूजी कि मैं जो अच्छा लगे वो देख लेता हूँ। साइकोलॉजिकल जो अच्छा लगे देख लेता हूँ, अच्छा अच्छा लगे वो देख लेता हूँ। आप लोगों को मतलब आई डोंट नो आप भेदभाव कैसे कर लेते, पर मैं एनिमे में भेदभाव कर नहीं सकता, मैं सब देख लेता हूँ। वन फॉर ऑल फॉर वन है मेरा। सो या वैसा ही है मेरा। ठीक है, सो मूविंग ऑनवर्ड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3D एनिमेशन इन एनिमे। मतलब आजकल जो एनिमे में CGI 3D CGI जो यूज हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? अभी आपने शिरोबाको नाम का एनिमे देखा होगा, उसमें मेंशन किया है कि जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन है जो सालों से जापान में चली आ रही है, इट इज़ डाइंग बिकॉज ऑफ दिस 3D एनिमेशन गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन एनिमे। मतलब आपकी उसके बारे में क्या विचार है? अगर पर्टिकुलर CGI के बारे में कहा जाए तो मैं शायद बेटर कह पाऊँगा। शायद जो आपने एनिमे की बात की वो उस पर मैं शायद ज़्यादा ना कह पाऊँ, बट हाँ अगर पर्टिकुलर CGI की बात की जाए और 3D एनिमे की, अगर 3D को आप एनिमे में लाओ तो आई थिंक मेरे लिए अब तक है ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मान लो आप तेंकिनो को जैसी मूवी बना रहे हो, उसके अंदर आप अपने थोड़े CGI के इफेक्ट्स डाल रहे हो, तो आई थिंक ओवरऑल अगर बात की जाए तो उसको आप है ना एक लेवल अप दे सकते हो।
आप अगर कितना भी अच्छा ब्यूटीफुल आर्ट ड्रॉ कर लो, कितने भी अच्छे विजुअल्स ड्रॉ कर लो, अगर आप उसमें अच्छे से और सही ढंग से अगर आप 3D और CGI यूज़ कर लो ना, मेरे हिसाब से वो एक है ना आर्ट को और एक है ना वॉचिंग एक्सपीरियंस को एक एनहांस कर देता है। चाहे लोग ज़्यादातर उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से अभी करना नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से एक CGI किसी भी एनिमे में ऐड करना और मोस्टली फाइटिंग सीन्स में ऐड करना, मतलब भाई इट्स जस्ट किलर। ओके, सो अगर मुझे पूछा जाए तो जैसे केजे एनमा ने कहा, केजे ने जिस तरीके से कहा कि CGI 3D ये सब चीजें लेवल अप दे सकती है एक एनिमे को, एक उस एनिमे के अंदर के एनिमेशंस को, बट इट ऑल कम्स डाउन टू द एग्जीक्यूशन जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अच्छे से तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा मैं, ज़ॉम्बीलैंड सागा। तुम में से कितने लोगों ने ज़ॉम्बीलैंड सागा देखा है मुझे पता नहीं, बट मैंने देखा था, एंड उसमें जो स्टेज परफॉर्मेंसेस वाले जो सीन्स थे जो उनको मतलब एनिमेट करना था, उसके लिए उन्होंने 3D काइंड ऑफ यूज किया, एंड वो काफी ऐसा आउट ऑफ फ्लो लगा, वो देख के काफी अजीब लगा मुझे। आई वाज लाइक पूरा बाकी एनिमेशन पूरा एकदम सही था, 2D में काफी अच्छा हो रहा था, व्हाई डिड दे स्विच टू 3D फॉर दोस स्टेज परफॉर्मेंसेस, मुझे समझ में नहीं आया। उसको अच्छा किया जा सकता था अगर एग्जीक्यूशन अच्छे से होती थी तो, बट दे क्लियरली वर नॉट एबल टू डू दैट। एंड नेक्स्ट थिंग मेरे को लगता है कि अभी यूफोटेबल जो है, यूफोटेबल CGI को लेकर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फेट सीरीज हो गया, फेट के अलावा डीमन स्लेयर द बेस्ट एग्जांपल, एपिसोड 19 का आखिरी के जो 10 मिनट थे, 10 नहीं 5 मिनट थे एपिसोड 19 के, दैट वाज टॉप टियर CGI। सो इट ऑल कम्स डाउन टू द एग्जीक्यूशन, जितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे उतना अच्छा लेवल अप होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो या मतलब ये तो अच्छे एग्जांपल्स हो गए कि आपके मतलब बैड एग्जांपल भी होंगे ना, मतलब 3D एनिमेशन से एक्चुअली जो एनिमे डिस्ट्रॉय हुए, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है क्या आपके पास? एग्जाम्पल मैंने तो बस ज़ॉम्बीलैंड सागा में नोटिस किया है, बाकी सब में ऐसे मुझे गंदे CGI कुछ ऐसे नोटिस नहीं हुए। एग्जैक्टली, बस ज़ॉम्बीलैंड सागा। और मैं कहना चाहूँ गंदा एक्सपीरियंस तो फिर शायद राज ने मुझे एक बार ये कहानी बताई थी कि ये उन्होंने कौन सा एनिमे था राज बताओ? गॉडजिला, राइट? गॉडजिला भाई उसने मेरे को पहले मैं जब काम कर रहा था उस पे, हमारी इस पे बातचीत हुई, मैंने देख के थोड़ा अट्रैक्ट हुआ क्योंकि CGI थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है कि अट्रैक्टनेस देता है, बात सही है, पर अगर आप सूर्य टट्टी कर दोगे तो क्या मतलब, देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो ये बात है, गंदा CGI मतलब मैं तभी बोलूँगा जब आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आप बोलते हो कि भाई बहुत अमीर हो, हमारा बजट बहुत ज़्यादा है, हम बहुत CGI डालेंगे, और तब तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे जैसा जेरिन ने कहा, तब जाके वो बैड एनिमे को। और भगवान की कृपा से मैंने आज तक कोई ऐसा गंदा CGI देखा नहीं है। या मतलब मैं केजे एनमा के साथ अग्री करूँगा कि मतलब 3D CGI एनिमे को ब्यूटीफाई करता है, ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, पर अगर उसे ओवरली किया जाए तो वो उसे बहुत बहुत बुरा बना देता है और उसे बहुत बैकलैश मिलता है। भले ही उसकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, उसे बैकलैश मिलता है। मैं कहूँगा कि 3D CGI नमक जैसा है, मतलब नमक खाने में लिमिट में ही अच्छा लगता है, अगर वो उसे ज़्यादा कर दिया तो वो बुरा ही बन जाता है। मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। या दैट्स व्हाट आई थिंक। सो CGI अभी के लिए मैं कहूँगा कि जापानीज लोगों के यहाँ तो वो एक्सपेरिमेंटेशन में ही है, इसमें ग्रोथ होने के बहुत चांसेस है, मतलब इसे डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आई एम सरप्राइज कि मतलब किसी ने जो हमारे चैनल पे हमने रैंट किया जापान सीरीज के बारे में, पूरे 9 मिनट रैंट किया, वो मेंशन नहीं किया। जिरेन, आई एम सरप्राइज बाय दैट। ओके, मैं कहने वाला it was not CGI बोल नहीं सकते तो मतलब it was purely 2D, 3D we cannot see that was 3D। उनका 3D का बजट भी नहीं था। उनका बजट भी नहीं। Okay, so
I was saying जापान 6 में 3D नहीं था, it was purely 2D. जो उन्होंने ड्राइंग्स किए थे, जो एनिमेशन इन द सेंस जब भी की फ्रेम्स को एनिमेट किया जाता है उसमें की फ्रेम्स इतने गंदी तरीके से ड्रॉ किए हुए थे. प्रॉब्लम वो थी, उन्होंने 3D का कंसेप्ट उसमें यूज नहीं किया, इट वाज टोटली 2D. सो दैट्स व्हाई मैंने जापान 6 को इस टॉपिक में नहीं लाया, बिकॉज I didn't feel like Japan 6 3D के कैटेगरी में आता है, because there was no CGI. It was purely animation. CGI में और फिर 2D वाले की फ्रेम्स को एनिमेट करने में फर्क होता है. So that's what I think. नहीं यार, मतलब जापान सिंग्स किसी भी 3D एनिमे से बहुत बुरा है, मैं बोलूँगा एनिमेशन के टर्म्स में. मतलब मैं 3D एनिमे देखूंगा पर जापान सिंग्स नहीं देखूंगा, ऐसी सिचुएशन है. मतलब मुझे इतना बुरा सुनने मिल गया है अभी. मेरा थोड़ा प्लान था, अब मैं नहीं देखने वाला. एक सेकंड. जापान सिंग्स का एनिमेशन बुरा बोलना आई डोंट थिंक इज राइट, बिकॉज उसका जो डायरेक्टर है ही इज नोन फॉर द बैक के एनिमेशन. Okay. आई थिंक मोस्टली डेविलमैन का भी उसने बनाया. पिंग पोंग द एनिमेशन जो बहुत पॉपुलर सीरीज है, सबको पता है. तो उसकी स्टाइल वैसी है वो. एक्चुअली मोस्टली बैड एनिमेशन से ज्यादा मुझे लगता है उसकी वो स्टाइल है. तो मैं एनिमेशन पे क्रैप नहीं होऊंगा, स्टोरी पे रहने दो, स्टोरी अलग बात है. बट एनिमेशन मुझे यूज टू होना पड़ता है शायद से उस एनिमेशन को मोस्टली. बात तो फिर गॉडजिला जैसी हो गई ना फिर तो. मतलब तुमने CGI विजय बहुत मस्त बना लिया, स्टोरी में तुमने हक दिया. सी वैसा नहीं. जो डायरेक्टर है उसके आप वर्क देखो, सारे ऐसे एनिमेशन उसके अलग ही होते हैं हमेशा. डेविलमैन का एनिमेशन किसको एकदम परफेक्ट लगा? वो ड्रग वाले सीन याद है? या जब वो सारा हेलुसिनेशन दिखाते हैं, तो वो एक कैसा एनिमेशन था, वो स्टाइल ही बहुत लगती है. और पिंग पोंग या वो भी एक कैरेक्टर है. तो एनिमेशन की स्टाइल ही अलग है उसकी. तो बैड एनिमेशन बोलना आई डोंट थिंक इट्स राइट. बट देन अगेन मतलब हाँ कि वो सबको पसंद नहीं आएगा, ऐसा वो अलग है बहुत ही, ऐसा सीन है. Okay, Shubham, I have a question for you. जापान 6 देखा है? ओके यस, मैंने पूरा नहीं देखा. ओके अगेन पूरा नहीं देखा, मैं अभी देख रहा हूँ. अबाउट 4 एपिसोड. Okay, so this is where shit goes down. 4th episode के आगे देखो तुम and then tell me how. ओके हाँ, मैं बोला, मैंने सुना स्टोरी खराब है. ओके, स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ. जैसे तुमने बोला कि मासाकी युआसा जो है, इनके डेविलमैन क्राईबेबी हो गया, Yes. तातामी गैलेक्सी हो गया, इसके एनिमेशंस मैंने भी देखे हाँ and they were weird. They राइट. were not bad. Okay, there's a difference between weird and bad. उनके एनिमेशंस weird थे, पिंग पोंग एनिमेशन weird Exactly. थे, but I won't say that they were bad. They were executed perfectly. हाँ What जापान सिंग्स के साथ जो हुआ, that is उसको बैड कहा जाता है, बैड एनिमेशन. Exactly. उसको डेविलमैन क्राईबेबी को और जापान सिंग्स को तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते. लेट्स सी, मैं आगे देखूंगा. करंटली मुझे तो अभी तक वियर्ड ही लग रहा है, बैड तो अभी तक नहीं लगा. बट लेट्स सी, मैंने बहुत कम देखा, जस्ट स्टार्ट किया तो. हाँ I'm just away from this shit. ओके हाँ ठीक है. मतलब आप दोनों ने कहा कि जापान सिंग्स का एनिमेशन भी, मतलब वो मासाकी वो स्टाइल ही है, वी कांट कॉल इट बैड. बट देन अगेन मतलब मूड या स्टोरी से मैच तो होना चाहिए ना. तो वो आई डोंट थिंक दैट हैपेंड इन जापान सिंग्स 2020. नाउ जापान सिंग्स का टॉपिक खत्म कर देते. यू कैन वॉच आवर वीडियो ऑन दैट. या एडवर्टाइजिंग 100. सो देखा, सुमड़ी में दूंगी. यस चुपके से एकदम एडवर्टाइजमेंट कर दी. अब बोलेगा आई बटन पे वीडियो है. ये हमें भी आई पता बटन नहीं आता था. अब बोलेगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए. वो तो आपने काम कर दिया मेरा. देखो भाई, हमें भाई देखो, हमारा भी कर देना. हमने वैसे बनाया नहीं वैसे इस पे, हाँ क्योंकि टट्टी चीज बनाते नहीं हम. स्वैग 100%, स्वैग 100. तो जापान सिंह से अगर आगे बढ़े तो और एक सीजी में एक बड़ा अबोमिनेशन, 2 चीजें मुझे याद आती है. एक तो बजर्क 2016 आई गेस, हाँ 2016 बजर्क.
किसी ने देखा है वो? नहीं, पर मैंने सुना है कि वो बहुत बुरा है। बहुत 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 बुरा है। मैं मांगा का ओरिजिनल मांगा का बहुत फैन हूँ बर्ज़र्क का। बहुत मैंने कंप्लीट नहीं किया बट मैं बहुत आगे तक पढ़ा है, तो मैं एक्साइटेड था तब देखने के लिए कि क्या रहा है। बिल्कुल अच्छा डिलीवर नहीं किया। और दूसरा अगर एग्जांपल बोलने जाए तो पोकेमॉन फर्स्ट मूवी का सीजी, ये अगर आप सिर्फ ट्रेलर देख लीजिए, कोई भी अगर मूवी मत देखना प्लीज। फर्स्ट मूवी देखनी है तो ओरिजिनल मूवी देख लीजिए, बस ट्रेलर देख लें तो आप समझ जाएंगे कि जो उसमें जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है क्लेड और लग रहे हैं लिटरली। मैंने देखी और पोकेमॉन का मैंने वो ट्रेलर देखा था उसका। हाँ। वो बहुत बुरा था, बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला था उससे। हाँ, सब लोग अब तक अच्छे एनिमे की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि कुछ बोलने चाहिए बुरे वाले थोड़े। बट अच्छे एग्जांपल्स भी है। एग्जीक्यूशन जैसे अभी बाकी लोगों ने कहा, एग्जीक्यूशन अगर अच्छा किया तो एनहांस कर देता है व्यूइंग एक्सपीरियंस को, बट अगर खराब किया तो वो ऐसे सुई की तरह चुभने लगता है बॉडी में विदाउट मतलब एक्चुअल पेन होने लगता है। ऐसे इतना बुरा हो सकता है, बट अच्छा किया तो बहुत भी अच्छा हो सकता है। मतलब हाँ वही बात है। अब ऐसे बहुत से एग्जांपल है। मतलब अगर मेरी तरफ से बात की जाए तो मतलब ये 3D नहीं है। वन पंच मैन का सीजन 2 अगेन दिस इज क्यूट टू आवर मांगा पॉडकास्ट, जिसमें हमने बहुत बोला है इसके बारे में अगेन। सो मतलब ऐसी बहुत से एनिमे है जिसको एनिमेशन गंदा है पर स्टोरी अच्छी है और वाइस वर्सा। सो अगेन नाउ मूविंग ऑलमोस्ट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनिमे वर्सेस कार्टून, जो एज ओल्ड ये डिबेट चलता आ रहा है कि विच इज़ बेटर, विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली। सो आपके बारे में मतलब कार्टून अगर मैं डिफाइन करूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा भीम हियर, ओके? ये पहले ध्यान में रखिए पहली बात। और मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट शोज लाइक मतलब डीसी की जो एनिमेटेड मूवीज है, रिक एंड मॉर्टी है, साउथ पार्क जैसे शोज है, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट देम? आईड लाइक टू नो। मैंने ऐसा जितने कोई अमेरिकन कार्टून ज़्यादा देखे हैं, नॉट आई बीन फैन फ्रॉम लाइक सिंस आई वाज अ किड, बट मैंने मेनली फोकस प्राइमरी मेरा एनिमे करा। बट स्टिल अगर आप कंपैरिजन की बात करें, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने देखा है। मैंने द फैमिली गाय देखा है, मैंने रिक एंड मॉर्टी के थोड़े एपिसोड देखे। आई थिंक भले उनमें कुछ स्टोरी हो बट वो इतना आपको अटैच नहीं करते, इतना है ना, दे आर नॉट सो मच स्टोरी ड्रिवन। तो आपको बस एक एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि द फैमिली मैन या फैमिली गाय जो भी है वो एनिमे जो 2002 से 1990 से कुछ चल रहा है अभी जस्ट बंद हो गया है, पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट वो क्यों चला इतने दिन? तारक मेहता क्यों चला इतने दिन? मतलब बोलो भाई कि एंटरटेनमेंट फैक्टर पे चलता है, इसमें कोई स्टोरी वगैरह है नहीं, बस आप देख लो एपिसोड भूल गए बस। एनिमे ऐसी चीज़ है कि आपको ना लंबे समय तक याद रखे, आपके ना इमोशनल और फीलिंग के साथ अटैच हो जाता है। एज सच अगर कंपेयर भी करा जाए तो आई थिंक ऑफकोर्स एनिमे ऑलवेज विंस, बिकॉज इधर थोड़ा बायस्ड आंसर है सबका ही, मुझे नहीं पता वाकई हो गया बट मेरा तो ये। बट दे आर कॉम्पिटिशन में है, मतलब लोग देखते भी है, इसकी भी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, ये मेरा मानना है। Okay, so I agree with KJ Enma। एनिमे देखने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं उससे। कार्टून से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। जो फीलिंग्स एनिमे हमारे अंदर जगाती है, जो लिटरली कुछ एनिमेज मैं रो लेता हूँ कुछ एनिमेज देख के, मेरे हाथ पे से गूज़बम्स आते हैं। सो वो फीलिंग्स कार्टून में नहीं आती है। लेकिन ओवर द टाइम अभी टाइम चल रहा है, ये टाइम में कार्टून और एनिमे के बीच का जो थिन लाइन होता है ना, वो लाइन थोड़ी थोड़ी फेड होने लगी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुमने कैसलवेनिया के बारे में सुना है? कैसलवेनिया नेटफ्लिक्स पे आया है। यस, कैसलवेनिया सुना है। पूरा एनिमे एस्थेटिक था। Castlevania was totally anime aesthetics, but it was not produced in Japan. जापान वाले लोगों से उस एनिमे का कुछ रिलेशन था ही नहीं पहले। एनिमे क्या होता है? एनिमे इज
जापानीज में एनिमेशन पूरा नहीं बोलते, वो लोग एनिमे कहते हैं। सो जो भी जापान में प्रोड्यूस होते हैं उनको एनिमे टैग ऐसा ब्रांड कर दिया गया है, राइट। सो और लोग और अभी की जो एरा है, इस एरा में एनिमे को पॉपुलैरिटी मिल रही है। सो पीपल आर ट्राइंग टू कैश इन ऑन दैट कि ये जो जॉनरा आई वोंट से जॉनरा, ये जो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। सो बाहर के लोग भी उस तरीके से उस एस्थेटिक्स में बनाने को ट्राई करें। सो द बेस्ट एग्जांपल वाज कैसलवेनिया। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनिमे और कार्टून के बीच की थिन लाइन थी, वो अभी फेड होने लगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। लाइक मेरे लिए अगर आप कहोगे तो मैं एनिमे इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, मतलब वो देखने के लिए प्लीजिंग है, एक काइंड ऑफ एस्केप रियलिटी है मेरे लिए, लाइक। पर जब मैं कार्टून्स की बात करता हूँ तब मुझे वही ब्यूटी मतलब उनमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि रिक एंड मॉर्टी, सिम्पसन्स, साउथ पार्क, मतलब वो कुछ ब्यूटीफुल नहीं है देखने के लिए। मतलब अगर हम किसी टिपिकल एनिमे कैरेक्टर को कंपेयर करें और किसी रिक एंड मॉर्टी के कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो मतलब द डिफरेंस सीम्स ह्यूज, लाइक वो बहुत अगली दिखते हैं कार्टून्स इन माय ओपिनियन। पर एट द सेम टाइम देयर आर गुड कार्टून्स एज वेल, लाइक एवाटार। सो लाइक एवाटार इज अ कार्टून, ओके केजी। मैं भाला लेके आ जाऊंगा, मैं उधर जहाँ पे मैं लड़ लूंगा इस पे। लाइक बट एवाटार की बात करें या फिर डीसी मूवीज की बात करें, और अभी जेरिन ने जो मेंशन किया कैसलवेनिया, मतलब उन तीनों की एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो एनिमे लेवल के ही है पर वो वेस्टर्न कार्टून है। सो या बट आई वुड स्टिल प्रेफर एनिमे और वेस्टर्न कार्टून्स, क्योंकि मतलब वो मोस्ट ऑफ देम जापानीज लेवल के एनिमेशन को मैच नहीं कर पाते। लाइक जापानीज एनिमेशन इज स्टिल टॉप फॉर मी। तो अगर हम एनिमे और एनिमेशन के डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि जेरिन ने पहले कहा, एनिमेशन और एनिमे में बहुत थिन लाइन थी पहले। लोग डिफाइन करते कि जो जापान में नहीं बना वो एनिमेशन है, जो जापान में बनते हैं वो एनिमे है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो एनिमे स्टाइल होती है उस पर डिपेंडेंट है। तो इट्स काइंड ऑफ विशी-वशी कौन सा एनिमे है कौन सा एनिमे नहीं। बट मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कोई भी चीज़ में वो होती है स्टोरी। इफ फॉरेन एनिमेशन कैन पुल इट ऑफ, एनिमे कैन पुल इट ऑफ, आई एम गुड विद इट। पर्सनली मैं डीसी मूवीज या फिर बैटमैन एनिमेटेड सीरीज थी, जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज थी, मैं उनको पहले देखता था। मैं एनिमे बहुत लेट देखने लगा। पहले वो मेरे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट थे, तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर वो मुझे बहुत पसंद है। बट एज आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू एनिमे, जैसे कि पोकेमॉन पहले देखता था वगैरह, तो डिफरेंट तो लगता था कि ओवरआर्चिंग एक स्टोरी प्लॉट लाइन होती थी बहुत से, जो फॉरेन एनिमेशन में होता है वो ज़्यादा मोस्टली नॉट डी सीरीज विच आई मेंशन। मोस्टली क्या होता है कि जैसे इन लोगों का फैमिली गाय हो या फिर सिम्पसन्स हो वगैरह, वो चलते रहता है। ऐसे ओवरआर्चिंग कुछ स्टोरी नहीं थी। अभी पोकेमॉन भी चलते रहा, बट एक मोटो था कि ही वांट्स टू बिकम पोकेमॉन मास्टर, उसको 8 बैचेस लेने, मतलब एक गोल, एंड गोल डिफाइंड होता है। वो अट्रैक्टिव पॉइंट होता है एनिमे का, मुझे मोस्टली लगता है कि कुछ तो एंड गोल डिफाइंड होता है। इवन लॉन्ग सीरीज जैसे कि वन पीस हो, दे वांट टू फाइंड द ट्रेजर ऑफ वन पीस, बट ट्रेजर है कि नहीं पता नहीं, वो अगेन अलग पॉइंट है, बट दे वांट टू फाइंड समथिंग। तो ये जो ओवरआर्चिंग स्टोरी है वो मोर अट्रैक्टिव होती है एनिमे में rather than foreign animation. But if foreign animations can offer good story, फिर वो भी देखने को बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि एवाटार हो, अगेन मेंशन कार्टून एनिमे, इट डजंट मैटर, स्टोरी अच्छी थी तो इट्स गुड। सो या मतलब मेरे व्यूज भी शुभम से मिलते जुलते हैं कि मतलब अगर स्टोरी अच्छी है तो या आई विल वॉच एनीथिंग। मतलब आफ्टर ऑल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, आई कंज्यूम इट फॉर गेटिंग एंटरटेन। अगर मुझे एनिमे से एंटरटेनमेंट मिल रहा हो तो वो मैं देखूँगा, अगर कार्टून से मिल रहा हो वो देखूँगा। मुझे कुछ वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर या कुछ तो फ़र्क है वेस्टर्न और जापानीज स्टाइल में, पर आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर
डीसी मूवीज़ की अगर बात की जाए, जैसे पहले की इन लोगों ने, कि डीसी मूवीज़ की स्टोरी अच्छी है, एनिमेशन भी अच्छा है, पर टाइप अलग है, इसलिए उसे कार्टून बोलते हैं। डेथ नोट की स्टाइल अलग है, इसलिए उसको एनिमे बोलते हैं। सो मतलब आफ्टर ऑल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. If good, they are supposed to be consumed. That's my point. So now moving onwards to our next question. जो अभी रिसेंटली डिज्नी ने बहुत सी स्ट्रीमिंग साइट्स और बेसिकली जो सबसे पॉपुलर साइट्स है जो मतलब एनिमे स्ट्रीमिंग की, किस एनिमे, गोगो एनिमे, जो बैन की है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है? तो भाई डिज्नी जो बसड़ मचाई ना अपनी, मतलब टांग खींची है। मतलब मुझे बताओ, तुम पहले कमा रहे हो, तुम डिज्नी जियो से तुम पार्टनरशिप कर ली हो, तुम इतने पैसे कमा रहे हो, तुम मूवी स्ट्रीम कर रहे हो, फिर तुम्हें इस चीज़ पे दिक्कत आती है कि हमारा कंटेंट इलीगली दिखा जा रहा है जस्ट बिकॉज हम शिनचैन वगैरह इनकी कॉपीराइट हमारे पास है इन ऐसे ऐसे एनिमेस के, और वो इन पे फ्री आ रहे हैं, इसलिए तुम इस रीज़न पे लगा रहे हो। चलो ठीक है, तुम लगा रहे हो, लगा भी दिया, चलो। पर इंडिया में ये तो सोचो कि हमको भूखा नंगा करोगे क्या भाई? इंडिया में कोई ऑप्शन ही नहीं है एनीमे देखने का। फनीमेशन देखोगे तो वीपीएन लगाओगे देखोगे, क्रंचीरोल अगर देखोगे तो भाई वो बड़ा महंगा आता है, उससे अच्छा तो आपको नेटफ्लिक्स मिल जाता है 4 लोगों में बट के। मेरा है कि अगर भाई तुम मान लो, चलो तुम लगा दो, मुजेशिया वगैरह ये काफ़ी है ना, मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब देवता जैसा काम कर रहे हैं कि एनिमे स्ट्रीम कर रहे हैं ऑनलाइन। अभी तक वो पूरे उन्होंने नहीं कर पाए, ना ही वो सारे सीजनल कर पाएंगे, बट मेरा इतना ही मतलब उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर गलती से कहीं पे उनके कानों कान पहुंचा ये, थोड़ा तो कुछ ऐसा करो कि भाई हम एनिमे देख सके, एनिमे लीगली देख सके। अभी थोड़ा फ्यूचर एनिमे का अच्छा होने ही वाला था, लोगों को काफ़ी अच्छी होप आई थी कि इंडिया में एनिमे कल्चर ग्रो कर रहा है। ड्रैगन बॉल, ब्रोलीस और ऐसे मूवीज़ लाई, हमने तेंगिनो को लाई, इतनी लोग हाइप्ड अप हो गए थे, अब बोले थे कि ये मूवी आएगी होगी, पर सीधा ही उन्होंने हमारी कमर तोड़ दी ये करके। अब इसमें हमारी गलती नहीं कि हम इलीगली देखते हैं या कुछ देखते हैं, हमारे लिए कोई ओपिनियन, ये हमारा ओपिनियन है कि बस हमें देखना है, कैसे भी तुम दिखाओ। तुम टीवी पे नहीं दिखाते, टीवी पे तुम, अब मैं नहीं जाऊँगा कि व्हाट शिट स्टफ व्हाट वी वॉच ऑन टीवी इज लाइक एवरीबॉडी नोज। मेरा ओपिनियन है निकालो, ठीक है, पहली बात तो निकालो ही मत, दूसरी बात अगर निकाल रहे हो तो भाई हमको अल्टरनेटिव दो जिससे हम हमारे सारे सीजन एनिमे देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को सीजन एनिमे बासी देखने में बिल्कुल मजे नहीं आता, ना ही किसी एनिमे गीक को। ये मेरा ओपिनियन है। ओके, तो जैसे कीजी ने कहा अभी, मोस्टली मैं अग्री करता हूँ उस बात से कि अभी कुछ सोर्सेज नहीं है देखने के लिए। फनीमेशन एज वी मेंशन बैन नहीं, मतलब सॉरी, फनीमेशन नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, मस्त आता है खोलने पर। फिर क्रंची रोल प्रीमियम तो पता है सबको प्राइसेस कितने होते हैं उसके। अदर देन दैट जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे होते हैं, बट जो सीजनल्स की बात की, अभी एक रीसेंट एग्जांपल, अगेन मैं वापस ओरेगारू पे जाऊंगा। ओरेगारू मेरा फेवरेट एनिमे, नो वन विल स्टॉप मी। ओरेगारू सीजन 3 Amazon प्राइम पे आने वाला था, तो Amazon प्राइम पे मैंने गया, देखा, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो इंडिया में Amazon प्राइम पे नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आते हैं उस लिस्ट में एनिमे नहीं होते, बहुत से वो रीजनल वेरिएंट्स होते हैं Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह की दिखते नहीं कुछ सीरीज वगैरह। सो वायबल ऑप्शन नहीं है वो। तो अगर डिज्नी ये कर रही है तो दे शुड ब्रिंग अ लीगल सिस्टम जिससे कि देख सके हम लोग। सो दैट्स इट, ज़्यादा मतलब इस पे कुछ बोल नहीं सकते। या अभी भी इन ट्रायल है, ये अभी तक एग्जीक्यूट किया नहीं है उन लोगों ने, क्या मतलब देखना पड़ेगा क्या होगा। पूरी एनिमे कम्युनिटी बहुत गुस्से में है। अगर कल को अपने को वेब ब्राउजर में kissanime.ru या gogoanime.io करके अगर अपने को नहीं मिला तो ये ना एनिमे पूरा कम्युनिटी ना चीर फाड़ देगी पूरा ऑनलाइन लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ। या ओके, सो मतलब वो जो बैन जो होने वाला है, या फिर जब तक ये वीडियो आएगा तब तक बैन हो भी जाएगा, क्या पता। मतलब वो डेफिनेटली मैं काइंड ऑफ बुरा है, मतलब एट द मोमेंट एनीमे फैंस के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि
शायद कुछ तो बड़ा होने वाला है। मतलब डिज्नी तो इतना स्टूपिड नहीं है कि मतलब वो बिना समझे इतने सारी चीजों को बैन कर देगा, या फिर क्या पता, वो स्टूपिड भी हो सकता है मतलब। पर मुझे लगता है कि कुछ तो बड़ा हो सकता है, क्या पता मोटा भाई हमारे लिए जियो एनीमे रिलीज कर दे, क्या पता कुछ भी हो सकता है एट दिस। मतलब जैसे वर्ल्ड की कंडीशन देख रहे हैं, इंडिया वांट्स एनीमे भी रियलिटी बन सकता है। Yeah. मतलब और वैसे देखे तो अभी यूट्यूब चैनल्स भी है जैसे कि म्यूज एशिया और एनिमे वन, मतलब वो भी काफी पॉपुलर एनिमेज मतलब स्ट्रीम कर रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल्स पे फॉर फ्री। लाइक मतलब अभी उन्होंने गॉड ऑफ हाई स्कूल कर रहे हैं, जो कि इस सीजन का बहुत काफी हाइप्ड एनिमे है। सो देखते हैं, कुछ मुझे तो लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो मेरे हिसाब से मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 में जो एनिमे इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। द मेन रीज़न वॉज पायरेटिंग। मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग इंडिया में पायरेट करके देखते हैं। कोई भी अमीरजादे की औलाद नहीं है कि जाके क्रंची रोल खरीदेगा, फनीमेशन के सब्सक्रिप्शन लेगा और उस पर एनिमे देखेगा। सब लोग गोगो एनिमे, किस एनिमे, ची एनिमे इस पे देखते हैं। एंड इंडिया के इतने सारे पॉपुलेशन में से जो भी देख रहा है सब पायरेट करके देखते हैं। सो दैट्स व्हाई एनिमे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा था। तो बुरा लगता है मेरे को, जो हमको इतने अच्छे एनिमेशंस करके देते हैं, जो इतनी अपनी पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे डालते हैं, उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है? लॉसेस। गलत है, मतलब So what Disney did, I felt like it was right. ओताकू कम्युनिटी अभी ठीक है, गुस्सा हो रही है कि लाइक हमको अल्टरनेटिव्स नहीं मिल रहे, हम एनिमे देखेंगे कहाँ से? अल्टरनेटिव्स अभी आ रहे हैं ना, टाइम दो चीज़ों को। अभी जिस बैन का आइडिया दिया है उन लोगों ने, सो ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अल्टरनेटिव्स लाएंगे। नेटफ्लिक्स ने काफ़ी अच्छा काम कर रही है। नेटफ्लिक्स धीरे धीरे करके सब एनिमे आ रहे हैं। तुमको अगर पता होगा, कागुया सामा का सेकेंड सीजन मेरे हिसाब से उस पर वीकली एयर हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर। सो इवन वॉयलेट एवरगार्डन भी इट वाज द फर्स्ट सीरीज वॉयलेट एवरगार्डन जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर वीकली एयर हुआ था। नेटफ्लिक्स वाले क्या करते हैं, पूरा सीजन जो है एक साथ उठा के डाल देते हैं, बट वॉयलेट एवरगार्डन फर्स्ट सीरीज थी जो कि वीकली एयर हुआ था। सो नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो चेंजिंग, थिंग्स टेक टाइम लगता है चीज़ों को बदलने के लिए। एंड अभी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। पायरेटिंग के अगेंस्ट जो पायरेसी है, सॉरी मैं पायरेटिंग बोल रहा था, क्या मैं क्यों बोल रहा था ऐसा पता नहीं, पायरेसी होता है। पायरेसी के अगेंस्ट धीरे धीरे मेजर्स लिए जा रहे हैं। एंड इट फील्स लाइक वो हमको एंटरटेन कर रहे हैं इतने सालों से, सो उनको भी इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए ना हमारी तरफ से। इट्स लाइक अ थैंक यू टू देम। यूट्यूब पे लोग जाके यूट्यूब के चैनल्स को ज्वाइन करते हैं पैसे देके, पेट्रियंस ज्वाइन करते हैं। वैसे वहाँ पे खर्च करने से अच्छा तुम लोग जो स्ट्रीमिंग सर्विस है उसमें खर्च करो। जो लोग तुमको इतने सालों से एंटरटेन किए जा रहे हैं एनिमे के थ्रू, उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए ना। सो आई गेस डिज्नी जो कर रही है सही कर रही है। अदर देन दैट, ये नोटिस करो, ये डिज्नी ने बैन लिया है, राइट? एंड डिज्नी एंड हॉटस्टार का टाई अप है, इट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार नाउ, और हॉटस्टार काइंड ऑफ फ्री है। सो मुझे ऐसा लगता है, आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग दिस, मुझे पक्का नहीं पता है, मुझे ऐसा लगा ऐसा कि डिज्नी ने ये बैन लाया है तो आगे जाके नियर फ्यूचर में हॉटस्टार के ऊपर मे भी हमको एनिमे फ्री में स्ट्रीम करने मिल सकता है। इफ नॉट फॉर फ्री, हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन उतने महंगे नहीं है, वी कैन अफोर्ड दैट। तुम पायरेसी ला रहे हो, मुझसे मतलब एनिमे के साइट्स छीन रहे हो, गिव मी एन ऑल्टरनेटिव। मेरे हिसाब से अभी जो ओताकू कल्चर है, जो भी ओताकू कम्युनिटी है, तुम ऑल्टरनेटिव दो इनको। एटलीस्ट नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, 200 रुपीज अ मंथ इज नॉट अ बिग थिंग। सो वैसे ही तुम दूसरे ऑल्टरनेटिव लाओ, जो ओताकू कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करने बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन। हमको जो चाहिए था, जो कंटेंट चाहिए एनिमे का, वो हमको मिल जाएगा, और जो एनिमे मेकर्स है, क्रिएटर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनको उनके प्रॉफिट्स मिलेंगे। सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। उनको ये भी पता चलेगा कि That's इंडिया what में I लोग इतने ज्यादा लोग एनिमे देख रहे हैं, उनको एक आंकड़ा मिलने जाएगा, तो एक अपने लिए भी और एक ऊपर से Exactly. सोने पे सुहागा। That's what I think.
ठीक है। सो नाउ अगर आप लोगों ने जैसे बात की कि आप पायरेसी के सोर्सेस कम होते जा रहे हैं, डिज्नी डेफिनेटली, आई इन माय ओपिनियन डिज्नी डेफिनेटली डिड अ गुड थिंग। और मतलब हॉटस्टार अभी या मतलब समवॉट फ्री सोर्स है, यूट्यूब पे चैनल्स आ रहे हैं जो फ्री में एयर कर रहे हैं एनिमे। मतलब जो हो ऐसी पॉपुलेशन है who can't पे फॉर सच स्टफ, उनको भी देखने का चांस मिल रहा है ना। हाउ माय पॉइंट इज कि जो अभी हमारे देश से जुड़ा हुआ स्पोर्ट है कबड्डी, उसके ऊपर जो एक एनिमे आने वाला है जो टीवी टोक्यो ने अनाउंस किया था, जिसका नाम है शाकु नित्सु कबड्डी, यानी कि बर्निंग कबड्डी। मतलब आई थिंक कि वो एयर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो अभी छोटा भीम या फिर बॉडी शेमिंग जैसे शो है मोटू पतलू, जो एयर अभी हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दोज ऐसे शो जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते और समवट चैलेंजिंग है, वो एयर हुए तो बहुत अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँ कुछ भी बर्निंग कबड्डी के बारे में, क्योंकि मैंने उस पर ना पे मैं उसकी स्टोरी में गया हूँ ना ही क्या है उसके अंदर, क्योंकि मुझे वो फ्रेश यहीं पे इंडिया में ही देखना है और वो आएगा मेरी आस है, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा आई डिडंट गो डीप इनटू दैट। बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ इस अपने कंट्री में अपने इंडिया टेलीविज़न पे एयर होता है, पहली बात तो कबड्डी है, और दूसरी बात है ना सबको एक मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई इसको देखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो सिराज ने कहा कि अपना इंडियन स्पोर्ट है, सबको पता है और सबको है ना ये एक अपने कंट्री से अगर कुछ बाहर से अपनी कंट्री के लिए कुछ बनता है, जैसे मान लो कि ना अभी बीच में प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज चल गया था, तो टी सीरीज को अपन ने आउट ऑफ द बॉक्स कितना सपोर्ट दिया था, पता नहीं अब अलग चीज़ हो गई, बट अपने को है ना फेक सेंस ऑफ नेशनलिटी भी है और अपने में ना नेशनलिज्म बहुत भर के, तो अगर जापान अपने लिए कुछ बना रहा है ना, ये भी एक फैक्टर है कि लोग इसको देखेंगे। और बात है कि इस पे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि लोग एनिमे जानेंगे कि एनिमे है, जापानीज कार्टून ही बोलना भूल जाएंगे और वो उसको और एक्सप्लोर करते रहेंगे। मैं बोलूँगा अगर जब बर्निंग कबड्डी को देख लेना, फिर वो हाईक्यू पे जाएगा, स्लैम डंक पे जाएगा, फिर धीरे धीरे एनिमे को एक्सप्लोर करता रहेगा। तो आई थिंक अगर ये इंडिया में आ गया तब भाई मच जाएगी। मैं बोलूँ कि सब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल, AOT जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, टीवी होने दो कहीं पे भी, आई थिंक वो दिन दूर नहीं होगा फिर बाद में कि इंडिया में अगर एनिमे आ रहा है, मतलब नहीं आएगा ऐसा, वो दिन दूर नहीं, इंडिया में एनिमे ज़रूर आएगा। अगर ये एनिमे अगर आ गया तो सब अप्रिशिएट करने लग जाएंगे और अपने मदर फादर भी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई मेरा बेटा कुछ अच्छा देखता था। Yeah. तो बर्निंग कबड्डी, मेरा एक फ्रेंड है जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो फर्स्ट थिंग उसको एनिमे, मैंने बोला कि एनिमे देखना है कोई ऐसे, तो वो बोला कि हाँ चलेगा। उसने पहले डेथ नोट देखा स्टैंडर्ड, फिर मैंने बोला कि तुझे स्पोर्ट्स पसंद है तो हाईक्यू देख, उसे बहुत पसंद है, ऐसे ऐसे वो करते करते अभी घुस गया। तो स्पोर्ट्स, वो अभी स्पोर्ट्स एनिमे देखते हैं मोस्टली, बट अभी बाकी जॉनर भी एक्सप्लोर करना है। जैसे अभी कार्तिक ने कहा कि अगर एक की लत लग गई ना तो हर चीज देखने लगते हैं एनिमे रिलेटेड। तो अगर वैसे बात करनी है तो अगर बर्निंग कबड्डी इंडियन टीवी पे दिखा तो एटलीस्ट कुछ लोग या बहुत लोग एक्चुअली जो भी देखेंगे एटलीस्ट क्यूरियस तो होगी कि क्या है ये कंसेप्ट, क्या है ये, बहुत अलग दिख रहा है, ये ऐसी चीजें तो हमारे टीवी पे दिखती नहीं है, अपने इधर बहुत लो स्टैंडर्ड चीज दिखती है, ये क्या नया दिख रहा है, इतना अच्छा क्या दिख रहा है। तो एक्सप्लोर करने लगे और फिर ओवरऑल की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और वैसे फ़ायदा ही होगा कम्युनिटी को। फिर अगर पॉपुलैरिटी बढ़ी देन अगेन प्रीवियस पॉइंट से जैसे से लीगल सोर्सेज आने लगेंगे अच्छे वाले जो बेटर वैरायटी देगी हमें एनिमेशन के, जिससे बहुत हेल्प होगी। क्योंकि इंडियन में कम्युनिटी है एनिमे की बट बहुत स्कैटर्ड है। ऐसे जो हमें टुगेदरनेस पहली बार दिखी थी वो ड्रैगन बॉल ब्रोली की वक्त थी, जब रिलीज करने को ये किया था पेटिशन वगैरह से, फिर सेंटिनो को तो ये वक्त थी। तो ये एनिमे वैसे ही इफेक्ट ला सकता है टुगेदरनेस का इंडियन कम्युनिटी में और दिखा सकते हैं कि इधर भी है लोग जो अप्रिशिएट करते हैं।
Yeah. या मुझे तो लगता है कि बर्निंग कबड्डी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनिमे को इंडिया में प्रमोट करने की। मुझे लगता है कि अगर इस बर्निंग कबड्डी को इंडियन टीवी पे लाइक सिमल कास्टिंग मिले तो मुझे लगता है कि हम इंडियन मार्केट जो है, मतलब जो इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल है वो हम उन प्रोड्यूसर्स को, जैपनीज प्रोड्यूसर को दिखा सकते हैं। क्योंकि तुम लोग तो देख ही सकते हो, जब से जियो इंडिया में रिलीज हुआ है तब से इंडिया का इंटरनेट पे जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब काफ़ी सारे मतलब व्यूज़ जो है, मतलब वो प्रोमिनेंटली इंडियन होते हैं। मतलब या सो वैसे ही अगर इस बर्निंग कबड्डी को इंडिया में स्ट्रीमिंग मिली तो लोग उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इंडिया और एनिमे मूवमेंट को फास्ट ट्रैक कर देंगे। सो या मतलब ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इसके लिए हम सब ओटाकुस को एक साथ आना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वाज अमेज्ड, मतलब मैं सरप्राइज था कि कबड्डी को इतना रिकग्निशन है वर्ल्ड वाइड। मुझे पता नहीं था कि कबड्डी इंडिया के बाहर फेमस है। आई यूज्ड टू थिंक दैट कबड्डी इज ओनली इन इंडिया। लेकिन जब इशाकू ने तो कबड्डी के बारे में सुना मैंने, मतलब आई वाज रियली अमेज्ड कि कबड्डी एक्चुअली इंडिया के बाहर है एंड एक्चुअली इंडिया के बाहर टीम्स है, नेशनल टीम्स है कबड्डी की। मुझे ये भी नहीं पता था जापानीज नेशनल टीम है कबड्डी की, ये भी मेरे लिए नया फैक्ट था। एंड द बिग थिंग, उस स्पोर्ट के ऊपर लोगों ने मांगा क्रिएट किया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि यार मतलब इतना इन्फ्लुएंस हुए वो स्पोर्ट से कि लोगों ने मांगा क्रिएट किया। जब बाहर के लोग अपने स्पोर्ट से इतना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उन लोग ने जो बनाया है अपने स्पोर्ट के लिए, सो ऑब्वियसली वो जो चीज़ है जो एनिमे बनेगी वो इंडिया में आनी चाहिए। सो इसके लिए सब कर रहे हैं हम। सो यहाँ भी मैं ऐड करूँगा पेटिशन स्टार्ट किया है हम लोगों ने। वो पेटिशन को साइन कीजिए, उसको शेयर कीजिए, हर जगह स्प्रेड कीजिए ताकि वो कबड्डी एनिमे जो है इंडिया में आ पाए, बिकॉज इट डिजर्व्स टू बी इन इंडिया। इट्स एन इंडियन स्पोर्ट, इंडियन स्पोर्ट के ऊपर है। एंड जस्ट लाइक श्रीराज सेड कि जो अभी कार्टून चल रहा है इंडियन टीवी के ऊपर, वो इट्स नॉट समथिंग, मतलब उससे कुछ सीखा नहीं जा सकता। मोटू पतलू से क्या सीख सकते हो? कुछ नहीं सीख सकते। क्या है समोसा खाओ, एनिमेशन तो एकदम ऐसे बकवास है। सब समोसा खाओ, समोसा खाना यार, कुछ भी रहता है यार उसके अंदर। एनिमेशंस भी इतने कुछ हाई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। उससे अच्छा तुम कुछ अच्छी स्पोर्ट्स वाली चीजें दिखाओ। कबड्डी वाला एनिमेशन हो गया, ये अगर इंडिया में आया तो इट वुड बी अ बिग टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट वन वाज टेंकिनोको थिएटर्स में आया, लेकिन ओताकू कम्युनिटी थी वो उन लोगों ने जाके देखा। बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि इट वाज समथिंग टोटली डिफरेंट फॉर देम। जापानीज था फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी उनको कुछ पता नहीं थी, उनको इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन अगर कबड्डी एनीमे लेके आते हैं तो लोगों को ऐसे इंटरेस्ट आ सकता है क्योंकि इट्स कबड्डी, इट्स समथिंग दैट दे नो। सो ऑब्वियसली चांसेस है कि वो लोग देखेंगे। सो आई थिंक इंडिया में एनीमे रेवोल्यूशन लाने के लिए कबड्डी आना चाहिए। आई होप कि आएगा। That's all. So okay guys, I was glad to know your views about this topic. या मतलब अगर इंडिया में इंडियन स्पोर्ट पे एनिमे आया, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली अगर जो टीवी चैनल्स है उस पे आया तो मतलब बहुत अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिधर हमें अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और सेकेंडली एज जेरिन मेंशन, और मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ कि हमने जो पेटिशन हमने जो स्टार्ट किया है, प्लीज़ साइन इट सो दैट ये एनिमे इंडिया में आ पाए। हमारे और केजे एनिमा के चैनल पे इसके बारे में वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। सो या प्लीज़ वॉच दैट। सो अगेन या नाउ एंडिंग दिस पॉडकास्ट ऑन अ हाई नोट। Thank you. I would first of all like to thank our listeners, and secondly Team KJ Enma for coming to this podcast and making our first collab successful. Thank you. Yeah, then
हम भी आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं। और आपको तो पता ही है वो लाल बटन है, उस पे बड़ा प्यार जताओ, उसको दबोच लो हमारे दोनों चैनल को, और कर दो लाइक, कर दो शेयर। और ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, बर्निंग कबड्डी को जितना चाहे आप इतना पॉपुलर करो, इतना ज़्यादा पेटिशन को कर दो जैसे तेंगिनो को टाइम किया था। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। और यस, बस इतना ही मेरी तरफ से।